बहुत दिनों के बाद मैं आ गई हूँ एक लॉन्ग वीडियो लेके। और ये वीडियो होने वाला है दरभंगा का, जहाँ पे मेरा नानी घर तो है, पर यहाँ पे मैं जा रही हूँ पूरे 5 साल के बाद। मैं लास्ट गई हुई थी 2020 में, और मेरा 2 जगह नानी घर है। एक जो है वो गांव में है और एक जो है वो दरभंगा टाउन में है। और ये आ गया है दरभंगा किला, जो कि बनाया गया था 20वीं शताब्दी में, और ये बनवाया था महाराजा सर कामेश्वर सिंह ने। ये किला जो है वो लाल ईंटों से बनवाया गया था, और ये बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ही दूर में ये फैला हुआ है। इस किले की देखभाल ना होने के कारण आज इस किले का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अंदर से भी और बाहर से भी। अभी भी जो आप देख रहे हैं ना, वो किला ही है, और ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है। मैं आज तक कभी इसके अंदर गई नहीं हूँ। और अब ये वाला रास्ता आ गया है मेरे नानी घर जाने का, और यहाँ पे मैं बहुत ही टाइम के बाद जा रही थी। मुझे यहाँ का रास्ता बिल्कुल भी अब याद नहीं है। और ये जो है वो साइड में मखाना का खेती होता है, क्योंकि मिथिला साइड में, दरभंगा साइड में मखाना बहुत ही ज़्यादा होता है। ये रहा मेरा नानी का दूसरा घर, और यहाँ पे मैं मतलब बचपन में एक बार रही हुई हूँ काफ़ी टाइम के लिए, और एक बार 2020 में 1 या 2 दिन के लिए मैं रही हुई थी। और यहाँ पे अभी मामा मामी कोई नहीं रहता है, यहाँ पे सिर्फ नीचे रेंट लगा हुआ है, और ऊपर वाला जो फ्लोर है वो बिल्कुल ही खाली है। अभी तक इसके आसपास का एरिया वैसा का वैसा है, जैसे 10 साल पहले था, 15 साल पहले था, सेम अभी भी वैसा ही खाली सा है। ये है इसका मेन एंट्रेंस, और अभी बारिश हुई थी तो यहाँ पे पानी लग जाता है। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा पानी लग जाता है, घर के अंदर भी आ जाता है जब बाढ़ जैसा सीन होता है, क्योंकि बगल में नदी है। पहले जब हम लोग आते थे ना, तो ये नीचे में ही हम लोग रहते थे, बट अभी रेंट लगा हुआ है तो मैं नीचे का कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ। ये है आंगन, और आंगन में आम का पेड़, चापाकल, और ये साइड वाले कॉर्नर में ना अमरूद का पेड़ हुआ करता था। जब हम लोग ब्रश भूल जाते थे ना, तो यहाँ से दतवन तोड़ के अमरूद का, और उससे हम लोग ब्रश कर लेते थे। और ये है ऊपर वाला फ्लोर, और ये है छत पे जाने का सीढ़ी। ये 2 रूम है जो कि लॉक रहता है, जिसमें कि मामा मामी लोग का सामान है। और ये जो है बाकी का 2 रूम, वो उसमें रेंट लग सकता है, मतलब पहले लोग रहते थे। यहाँ पे आने के बाद मेरे को सारी ऐसे मेमोरीज वापस से हिट कर रही थी ना, कि मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है ना आए हुए, तो फिर पुरानी चीज़ें ऐसे याद आती है, जब मामा मामी यहाँ पे थे और जब आती थी तो मतलब अलग ही सीन रहता था। अभी इतना खाली खाली घर लग रहा था, बट हाँ, इतने दिन के बाद आई थी तो अच्छा लग ही रहा था। एक रूम ये है, मतलब जिसको खोला गया था, ये साइड में ऐसे कबर्ड जैसा बना दिया गया था, और यहाँ पे दीवान लगा रहता था। और ये जो रूम है ना, वो पहले हुआ करता था पूजा रूम, ठीक है। और सामने जो है इस जगह पे वो भगवान जी रखते थे, और ये पूजा रूम ही था। यहाँ पे मैं साइड का विंडो खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बाहर कैसा था यहाँ पे, और सेम मतलब अभी तक कुछ बदला नहीं है, वैसा का वैसा ही है, खाली खाली सा ही। और ये 2 रूम लॉक था, तो मतलब खोली भी नहीं, खुलवाई भी नहीं भाई से। ये शायद अभी पेंट हो रखा था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसका बॉक्सेस था। और ये है किचन का एरिया, जहाँ पे स्टोर रूम भी साथ में दे दिया गया था। मतलब अच्छा ही था कि एक साथ ही सामान रहता। और यहाँ पे साइड में वॉशरूम था। यहाँ इस घर में मतलब 3 वॉशरूम था। और ये है सीढ़ी छत जाने का, और मैं छत पे आ गई थी आम क्योंकि यहाँ पे आम है। ओ, टच करते टूट गया और ये सारा आम एक्चुअली में अच्छा होगा मयूर, पता है, ये सब आम अच्छा होगा, क्योंकि ये पीछे आंगन में है आम का पेड़। और ये टच करते टूट गया। ये है छत। ओ, और है, कच्चा है ये सब पका हुआ आम है। ये है टॉप व्यू कैंपस का, और पूरा आसपास का एरिया का। अब पता नहीं वापस मैं फिर कब आऊँगी यहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ दरभंगा टावर, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं आ रही हूँ पूरे मतलब 13-14 साल के बाद। ये है दरभंगा टावर। मैं जब क्लास 6th में थी ना, तो मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी, ठीक है। और मुझे यहाँ का मतलब बहुत ही ज़रा सा चीज़ें याद है, क्योंकि काफ़ी साल हो गया था मुझे आए हुए। मैं दरभंगा मतलब बहुत रेयर ही आई हुई हूँ, मैं नहीं आती थी, क्योंकि जो मेरी नानी है अम्मा,
वो जो है वो गाँव वाले घर में ही ज़्यादा रहती थी, तो हम लोग वहीं जाते थे और मन भी ज़्यादा वहीं पे लगता था। और ये ना मम्मी मेरे को ले जा रही थी मार्केटिंग कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि कैसे नाना जी जो है वो मम्मी लोगों से शॉपिंग करवाते थे, मम्मी लोग को शॉपिंग सिखाते थे। इसी गली में आगे जाके कोई शॉप था जहाँ से मम्मी लोग को नाना जी शॉपिंग करवाते थे, मतलब कि बैठवा देते थे। और घर का जितना भी राशन का सामान होता था या जो भी कपड़ा लेना होता था सब मम्मी लोग को खुद से ही सिखाते थे, मतलब कि कैसे किया जाता है। ये सारी डिटेल मुझे मम्मी बताई थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं एक जगह से ये चाट पैक करवाई थी, जो कि बहुत ही अच्छे वे से इन लोगों ने बनाया था और टेस्ट भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये मैं भूख तो उस टाइम लगी थी, बट मैं ये खाई थी घर पे जाके। उसके बाद भी स्मार्ट बाज़ार में फिर कुछ काम था, इतना ज़्यादा काम था ना इस दिन। फिर यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार से कुछ शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकलते। और ये है दरभंगा का बहुत ही फेमस हराही झील, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत दूर में है और इसका पानी जो है वो प्रॉपर ग्रीन है। ये बहुत ही पुराना झील है। उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और इतना कुछ हम लोगों ने ले रखा था ना कि मेरे बॉडी पे भी बहुत सारा सामान था और पीछे सीट पे तो था ही था। रोड इतना मस्त लग रहा था ना, मेरे को ऐसे रोड में ना मन करता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाए, मतलब मौसम अगर ऐसा हो तो। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव में एंड आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।